जी, अस्सलाम वालेकुम। हम मॉड्यूल 1 डिजिटल मार्केटिंग फंडामेंटल्स स्टार्ट करने लगे हैं आज से और ये पहला लेसन है इंट्रोडक्शन टू डिजिटल मार्केटिंग चैनल्स एंड स्ट्रेटजी। डिजिटल मार्केटिंग क्या है? डिजिटल मार्केटिंग प्रोडक्ट्स, सर्विसेज और ब्रांड को ऑनलाइन मार्केट करने का नाम है। और आजकल डिजिटल मार्केटिंग क्यों इतनी नॉर्मल और पॉपुलर हो गई है इंस्टेड ऑफ कन्वेंशनल मार्केटिंग। अभी भी कन्वेंशनल मार्केटिंग 100% वैनिश नहीं हुई मार्केट से, लेकिन फिर भी जो डिजिटल मार्केटिंग है वो बूम कर रही है। इसी के हम कुछ बेनिफिट्स या पॉइंट्स देखते हैं। अगर आप कन्वेंशनल मार्केटिंग करते हैं तो आप उस तरह ऑडियंस को रीच नहीं कर पाते इंस्टेड ऑफ डिजिटल मार्केटिंग के साथ आप एड्स चलाकर ज़्यादा वाइड ऑडियंस को इन मिलियंस बिलियंस रीच कर सकते हैं। इसी तरह हम जो कन्वेंशनल मार्केटिंग है उसके अंदर एक स्पेसिफिक ऑडियंस को ही रीच कर सकते हैं एट अ टाइम, लेकिन हम डिजिटल मार्केटिंग में मल्टीपल ऑडियंसेस को एक साथ टारगेट कर सकते हैं, जो एक इसको यूनिक बनाता है। और दूसरा, डिजिटल मार्केटिंग जो है वो कॉस्ट इफेक्टिव है। अगर हम कन्वेंशनल मार्केटिंग को देखें तो हमें एक हर पॉइंट के लिए डिफरेंट कॉस्ट बजट रखना पड़ता है कन्वेंशनल मार्केटिंग में, लेकिन डिजिटल मार्केटिंग में ऐसा नहीं है। हम एट अ टाइम एक ही बजट में मल्टीपल ऑडियंस को रीच कर सकते हैं, जो जिसकी वजह से ये हमें कॉस्ट इसकी कम पड़ती है और ये ज़्यादा कॉस्ट इफेक्टिव होती है। और जो डिजिटल मार्केटिंग है हम उससे बहुत इजीली ट्रैक कर सकते हैं ऑडियंस को। और हम डिजिटल मार्केटिंग में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के थ्रू बहुत इजीली इंगेज हो सकते हैं, पोस्ट के थ्रू, वीडियोस के थ्रू, लाइव सेशंस के थ्रू। तो ये इसका बेनिफिट है। और चैनल्स जो हैं वो डिजिटल मार्केटिंग के, वो एसईओ है, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन है, सोशल मीडिया मार्केटिंग है, कंटेंट राइटिंग है, ब्लॉग्स वगैरह बना सकते हैं, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, लिंक्डइन, पिंटरेस्ट, ब्लॉग, वीडियोस, इन्फोग्राफिक्स, डिफरेंट वो हैं। और पेड एडवर्टाइजमेंट चलाकर हम कर सकते हैं, ईमेल मार्केटिंग कर सकते हैं हम। इसके अलावा एक डिजिटल मार्केटिंग की स्ट्रेटजी बनाना एक कन्वेंशनल मार्केटिंग की स्ट्रेटजी बनाने से बहुत आसान होता है। और यहाँ हम बहुत इजीली अपने ब्रांड की अवेयरनेस को जनरेट कर सकते, अवेयरनेस दे सकते हैं और लीड्स जनरेट कर सकते हैं और सेल बूस्ट कर सकते हैं। जबकि कन्वेंशनल मार्केटिंग में ये इतना आसान होता नहीं है। नॉन और ऑडियंसेस को हम एज, लोकेशन, उनकी नीड्स और उनके बिहेवियर के मुताबिक टारगेट कर सकते हैं। और डिजिटल मार्केटिंग में हमें राइट चैनल सेलेक्ट करना भी इतना डिफिकल्ट नहीं होता निस्बत एक अनकन्वेंशनल मार्केटिंग में, जिसमें हमें चैनल्स सेलेक्ट करना और फिर उसे मार्केट करना और एक तो आसान नहीं होता और दूसरा बहुत कॉस्ट इफेक्टिव नहीं होता। दूसरा है कि कंटेंट जो होता है डिजिटली वो बनाना आसान होता है और उसकी वो ज़्यादा वैल्यू प्रोवाइड करता है। प्लस
एक बात और है कि वो जो है ज़्यादा ज़्यादा अट्रैक्टिव होता है आम लोगों के लिए, जैसे वीडियो फॉर्मेट, वीडियो इन शॉर्ट्स। और दूसरा, हम रिजल्ट्स को बहुत आसानी से एनालाइज कर कर आसानी से रीमार्केटिंग कर सकते हैं। अब मैं आपको कुछ रियल वर्ल्ड रिजल्ट्स दिखाता हूँ। यहाँ मेरा एक क्लाइंट है, जिसकी एड्स मैं रन कर रहा हूँ। और इसकी जो इसके अंदर इस कैंपेन में हमने एड सेट जो बनाए हैं वो लाहौर ब्रॉड एड सेट, यंग फीमेल एड सेट, इको कॉन्शियस कंज्यूमर्स और ब्रॉड सेल एड सेट, और बिजी पेरेंट्स और B2B फीमेल्स एड सेट। और अगर आप इसके रिजल्ट्स देखें तो लाहौर बेस जो है वो 1170 ऑलमोस्ट क्लिक आए हैं, और इस पर 53 क्लिक आए हैं, इस पर 4600 तकरीबन 50 क्लिक आए हैं, इस पर 23 क्लिक आए हैं, इस पर 11 आए हैं, और इस पर और टोटल ये बने हैं 5907 क्लिक। रीच जो है, रीच क्या होती है? रीच होती है नंबर ऑफ अकाउंट्स दैट सॉ योर एड एट लीस्ट वंस। अब ये यूनिक अकाउंट्स हैं 83,917 जिन्होंने ये रीच किया है इस एड को, इस एड्स को। और 1,58,135 ऐसे हैं जिन्होंने मल्टीपल टाइम ये एड देखी है। और जो यूनिक और कॉस्ट पर रिजल्ट, एवरेज कॉस्ट पर रिजल्ट जो है पर लिंक क्लिक जो है कॉस्ट लाहौर पर पड़ी है 1.6, और इको कॉन्शियस पर 1.51, और ब्रॉड पर 1.64, बिजी पेरेंट 1.42 और B2B पर 1.49। तो ये एवरेज जो बनी है वो बनी है 1.63, जो इतनी बुरी नहीं है। और अमाउंट स्पेंड जो टोटल हुई है लाहौर ब्रॉड पर 1,878 इस एड सेट पर, और इस एड सेट पर हुई है 79.91, इस एड पर 7,633.76, इस पर 32.65, इस पर 16.43, और टोटल जो हुई है वो हुई है 9,640.91। और अब एक दिन रह गया है इस एड के ख़त्म होने का। तो ये है एड सेट और ये है एड्स। ये है हर एड सेट के लिए डिफरेंट एड, ठीक। और ये है कैंपेन। अब यहाँ मैंने पहले जो कैंपेन चलाई थी वो चलाई थी हर्बिलिशियस मार्केटिंग न्यू सेल्स की। और ये जो कैंपेन है ये पहली हर्बिलिशियस की रीमार्केटिंग की सेल्स की कैंपेन है। इसका मतलब है अगर हम इस कैंपेन को देखें तो यहाँ
बी टू बी फीमेल जो थी, वो थी या यंग फीमेल थी या इको कॉन्शियस थी या बिजी पेरेंट्स थे, और यहाँ ब्रॉड फीमेल की कंपेन थी। इसने जो टोटल यहाँ क्लिक आए थे वो 6,317 आए थे। लाख 1,65,789 रीच थी, अ, और 33,71,447 इम्प्रेशन थे। 1.71 इसका एवरेज पर लिंक क्लिक था, और 10,800 स्पेंड किए थे यहाँ। तो और इसका जो है और इसके बाद ये ऐड ख़त्म होने के बाद मैंने जो मतलब, और इसके भी मतलब 5 डिफरेंट एड्स थी, और इस ऐड के ख़त्म होने के बाद मैंने रीमार्केटिंग चलाई थी। अब रीमार्केटिंग और इसमें क्या डिफरेंस है? होता क्या है कि मैं आपको छोटा सा डिटेल हम बाद में डिस्कस करेंगे, अभी छोटा सा ओवरव्यू दे रहा हूँ। होता क्या है, यहाँ ऑडियंस टाइप होती है कि फाइंड आप ऐसी ऑडियंस फाइंड करो जो जिन्होंने अभी तक इंटरेक्ट नहीं किया आपके बिजनेस के साथ, और रीमार्केटिंग के अंदर हम ऐसी वो चलाते हैं। रीमार्केटिंग के अंदर क्या है, वो टारगेट करो ऐसे बंदों को जो पहले से आपके प्रोडक्ट्स या सर्विसेज में इंटरेस्ट ले चुके हों। और यहाँ लोकेशन वाइज हम सेट कर सकते हैं, अपनी कस्टम ऑडियंस सेट कर सकते हैं, और यहाँ हम डिटेल टारगेटिंग भी कर सकते हैं, बिहेवियरल, कंज्यूमर और डिफरेंट लिहाज से, डेमोग्राफिक्स यानी एज और एज के लिहाज से, और मेल फीमेल के लिहाज से, और इंटरेस्ट के लिहाज से, और बिहेवियर के लिहाज से ना। दूसरा ये प्लेसमेंट होती हैं, कहाँ कहाँ आपकी ऐड दिखे, आप कहाँ कहाँ ऐड अपनी देख सकते हैं। तो ये था। और अब हम हल्का सा देखें। अच्छा, अब कंक्लूजन ये है कि जो डिजिटल वर्ल्ड है वो फुल ऑफ पॉसिबिलिटीज है। उधर आप हर तरह की टारगेटिंग, रीटारगेटिंग, ऑडियंस, अपने गोल्स ऑनलाइन अचीव कर सकते हैं। तो बेटर ये है कि आप कन्वेंशनल भी साथ जारी रखें, लेकिन वो सिर्फ महदूद कर दें 10% तक, और डिजिटल मार्केटिंग को तकरीबन 90% अपनी लाइफ में लाएं, ताकि आप कम टाइम में ज़्यादा कुछ अचीव कर सकें। थैंक यू।